बुलाती है, इतना सताती है, पास बुलाती है, इतना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। दोस्तों इधर देखिए, दीपक की बहन अपने भाई का अंतिम संस्कार करती है और इधर देखिए चम्बल घाटी है। चम्बल घाटी में वही देखिए सरदार जी और सारे डाकू देखिए आते हैं। आगे देखिए क्या होता है। गंगा से पुलिस की मुठभेड़ में काफी पुलिस वाले भी मारे गए और हमारे कुछ साथी भी मारे गए, लेकिन उस इंस्पेक्टर में वो दम नहीं थी जो कोहरा को गिरफ्तार कर सके। मेरे हाथों से घायल होकर निकल गया, नहीं तो उस इंस्पेक्टर की वहीं पे मौत हो जाती। लेकिन सरदार जी आपकी अगर मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं, जरूर मार देना। और एक बात है, मैंने सुना है जमींदार का भाई सरदार सिंह और वो जमींदार बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा है। ये तो बात सही है सरदार जी। चलो हम उसकी हवेली पर चलते हैं, आज उससे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरदार जी, सरदार जी चलो पहले चलते हैं नदिया की तरफ, पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद उसकी हवेली चलेंगे। और दुर्जन सिंह घबरा रही, हम तुम्हें सबक जरूर सिखाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है इस इलाके में दुर्जन सिंह का बहुत बड़ा नाम बढ़ चुका, बहुत ही बड़ा अत्याचार बढ़ चुका है। दुर्जन से घबराओ नहीं, हम तुम्हारे पास जरूर आएंगे। चलो सरदार जी पहले पानी पीते हैं, उसके बाद आगे चलते। हाँ दोस्तों इधर देखिए, एक डाकू, सभी डाकू उसी नदिया की तरफ जाते हैं और देखे उसी नदी में मरने वही लड़की देखे ममता जाती है, सोचती है कि अब हमें जीने से क्या फायदा है, हमारी इज्जत भी लुट गई, मेरा भाई भी छिन गया, मेरी माँ भी चली गई, अब हम चलते हैं उसी नदिया में मरते हैं। अच्छा भगवान, ठाकुरों ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की है, मैं संसार में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। अगर मेरा भाई दीपक भी देखेगा तो कहेगा कि बहन ये तूने क्या किया। समाज में मेरे भाई का सर झुक जाए ऐसा मैं नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि भैया मैं ऐसा कोई कदम नहीं रखूंगी कि जिससे कि शर्म से समाज में आपका सर झुक जाए। हाँ भैया, लेकिन भैया मुझे माफ करना, क्योंकि तुम्हारी बहन मजबूर है भैया। आज मैं इसी दरिया में कूद के अपनी जान देने जाती हूँ, इसके सिवा मेरा और कोई रास्ता नहीं भैया, मुझे माफ करना भैया। ठाकुर दुर्जन सिंह और उसका भाई छोटा जिसका नाम
ठाकुर सुल्तान सिंह, अरे इन दोनों ने मेरी इज्जत लूट के मुझे बर्बाद कर दिया भैया। मैं तुमसे भैया हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ करना भैया। ये दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे मरी जाना है। मिल गया खुदा तो ये मुझको फिर ये सिकवा करी जाना है, नहीं जीना मुझे मरी जाना भैया। ये बताओ कि तुम क्यों मरना चाहती हो? खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सरदार जी मेरा नाम ममता है। ममता। तो जुल्म किसने किया है और तेरे साथ में जुल्म किसने किया है? और तेरे साथ में बात सच सच बताओ, छुपाओ नहीं। उसको चिंता जहां मैं छोड़ू नहीं, खाके कहता हूँ उसको जिंदा न छोड़ू संसार में, खाके कहता हूँ ममता। फूटी किस
किस्मत हमारी। फूटी किस्मत हमारी है, न संग परिवार के कारण। अरे भैया हमारा घर द्वार, माँ भाई छोटा, हमसे दरिद्र ने छीन लिया भैया। नहीं कि परिवार के कारण, और इसी से दिल दुखा। न रोवो इस घड़ी और न रोवो इस घड़ी मेरी पहला दुलारी। चिंता बहना तू हमारी। भैया जिसका संसार में कोई नहीं है, उसका ये ढाकू कोहरा सिंह है। भैया तुम घबराओ नहीं। ठीक है भैया। तुम लड़की हो तो क्या हुआ, एक लड़की वो भी थी झांसी की रानी, एक लड़की वो थी पुतला भाई। भारत की नारियों में वो दम है जिसने तुम्हें सताया है, हम तुम्हारा साथ देंगे। अगर उन परिंदों को होश से क्यों न निकाल लिया तो तुम्हारा भाई कोरा जिंदा नहीं रहेगा। भैया हमें विश्वास हो गया भैया, लेकिन भैया तुम जानना चाहते हो कौन हो? क्या करोगे पूछ कर जिनकी ये सरकार है, अरे लूट ली जग मेरी ओ पापी हत्यार है। दुर्जन और सुल्तानी ने सात घाट भारी किया, वो दोनों मिलकर भैया वो मेरा काला किया। भैया मैं सब कुछ भूल के मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, साथ गरी मेरा दीजिए। हाँ मेहरबानी मुझ पर कीजिए। हाँ दिखाओ ममता किया इन जालिमों से भैया, और ये ममता करे इंसान। कौन ममता? अरे मैंने कह दिया कि तू जिस तरह
पुतली भाई और झांसी की रानी, संभाल मेरा राइफल और सारे गिरोह के साथ उन दरिंदों को मिटाकर छोड़ना। भैया मैं तेरे साथ हूँ। आपने इस भागल को पहना कहाँ, आपने इसी अभागल आपने इस भागल को पहना कहाँ। अरे होठमा आपकी बहन बनकर दिखाओ भैया, जिन दरिंदों ने दुनिया और उजाड़ी मेरी अपने हाथों से जाकर। भैया मैं बंदूक लेकर मां भवानी की कसम खाकर कहती हूँ, मेरी बंदूक जब भी उठेगी पापियों को नाश करने के लिए और गरीबों की रक्षा करने के लिए। भैया मैं कसम खाती हूँ, कल का सूरज ये कुत्ते ठाकुर नहीं देख पाएंगे। चलो क्योंकि ये मेरी पहली और आखिरी प्रतिज्ञा होगी। मैंने कसम खाई थी अपने भाई के बहते हुए खून की, जब तक उनके खून से तिलक मैं अपने माथे पे ना लगा लूं, मेरी मरी हुई माँ, मेरे मरे हुए भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भैया ठीक है भैया, चलो जय माँ भवानी। और सब घड़ी आई और सीने में धधके ज्वाला आमा। हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर करें। इधर देखिए, एक डाकू देखिए इस लड़की का साथ दे देते हैं और देखिए एक खूंखार डाकू बनती है। और देखिए इसका भाई जो बड़ा ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाता है ट्रेनिंग देने, देखिए एक इंस्पेक्टर बन जाता है। और देखिए आगे कहानी, इधर थाना लगता है और इंस्पेक्टर साहब देखिए चार्ज लेने थाने में आते हैं। आगे क्या होता क्या है? पहले ये बताओ, इधर आओ, तुम्हारा हथियार है? सर हथियार को हमने थोड़ा कमी थी तो उसको अंदर कर दिया है। कोई बात नहीं। और कर्मचारी सब कहाँ हैं? सर सारे कर्मचारी अपने अपने हलके पर लगे हुए हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अब इस थाने में हमसे ऊपर नए इंचार्ज आ रहे हैं सर आपसे बढ़कर नए इंचार्ज आ रहे हैं। और उनका हम लोग अच्छी तरह से स्वागत करेंगे। जी हाँ सर। इसलिए अपने सभी कर्मचारियों को सर्वप्रथम थाने पे हाजिर करो। जी सर। चौकीदार जय हिंद। कहो क्या हाल है? सर इस थाने के सब सही समाचार सही आ रहे हैं। यहाँ का इंचार्ज कौन है? सर यहाँ के इंचार्ज सर यहाँ के इंचार्ज राम सेवक सर हैं। इंचार्ज नहीं, इंचार्ज बोलते हैं। इंचार्ज नहीं चार्जर बोलते हैं। जब नाम नहीं लेना आता है तो क्यों बकवास करते हो? तुम्हें पता है अपने से बड़े से कैसे बात करना चाहिए? सर अरे ऐसा झापड़ मारूंगा दिमाग से हो जाएगा। सर इनकी बातों को बुरा मत मानिएगा, इसलिए कि ये मुंह लगे अपने कुछ है, इसलिए कुछ बोल जाते हैं। ये बहुत मुंह लगे हैं जी, और काम अच्छा करते हैं। मुंह लगे हो? हाँ साहब, एक बात और साहब, ये इतना मुंह लगा है कि अगर चिलम हाथ में पकड़ लिया थे तो अपने आप ही खत्म हो जाए।
इधर आओ। बोलो साहब। याद रखना, आज के पहले जो इस थाने में होता था अब नहीं होगा। ये शराबबाजी, रंडीबाजी, जुआबाजी, दारूबाजी अगर चली तो समझ लो आउट। लाइन हाजिर करवा दूंगा तुरंत। साहेब आज के बदली न दारू पियब, न गांजा पियब, न जुआ खेलब, न लौंडियाबाजी करब। क्या करेगा तू? साहेब सिर्फ डाका डारब बस। क्या करेगा? ना चोरी करेगा, ना छिनारा करेगा और खुला टका। अभी ऐसे पड़ा है। इधर आओ, इधर आओ। पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हो लेकिन कुछ सलीका नहीं है। नहीं सर, हमने कहा डाका डालने वालों को पकड़ेंगे। ये बात है। और कहा सिर्फ डाका डालेंगे, यही तो मिस्टेक हो गया। नहीं सर, मिस्टेक होगा। समझते नहीं यार। तो इस थाने में ड्यूटी करता है कितने दिन से? कम से कम हमको 20-25 साल हो गए हैं। 20-25 साल। 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से ड्यूटी करता है। जी सर। तुम्हारी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 35 साल। क्या हो गया? पूछा तो बता रहे हैं। 25 साल से ड्यूटी करता है और उम्र 35 साल। हाँ सर। 25-10 कितने हुए? 25-10 35। 10 साल की उम्र में तू पुलिस की नौकरी पा गया। सर हमने नौकरी 10 साल की उम्र में पुलिस की नौकरी पा गया। सर हमने पुलिस की नौकरी नहीं करते हैं, हमने चौकीदारी करते हैं। चौकीदारी करता है वो भी 10 साल की उम्र से। 10 साल की उम्र से। और ये वर्दी कहाँ है तेरी? वर्दी साहब हम नहीं पहनते इसलिए कि बहुत गर्म हो रही है, वर्दी निकाल के हमने रख दिया है। गर्म होती है? केवल तुझे गर्म लगती है? तुझे गर्म लगती है, पूरा हिंदुस्तान को गर्म नहीं लगती है। वो फौजी भाई हमारे जो बॉर्डर पे, जहां पर पहाड़ी इलाका है, वो क्या कहेंगे? वर्दी निकाल कर फेंक देंगे। सर जी इनकी बातों में मत आइए। और अभी अभी एक सूचना मिली है हमें। कौन सी सूचना है? और वो सूचना आपसे फरमाने जा रहा हूँ। क्या बात है? जरा बोलो। सुनिएगा। क्या बताओ? अबे अबे तो चूसना मिली। सूचना नहीं बे, सूचना। सूचना सूचना सर। और जलालाबाद में है सुना, और ममता का कोहराम, और कोबरा उसके और साथ में, और फैला या जंग।
और कैद तुरंत और उनको करो और फौरन करिए ममता धड़क मार और सितम अफसोस हुआ क्या भारी और लेकर के और संगीन दिल पे जुल्म करो अब करारी गदा अरे काला गाती गदा गाना गाती गदा अरे गाना गाती गदा अरे मारा मारी मारा मारा मारी मारा अरे घोसा घोसी घोसा अरे घोसा घोसी घोसा मारा मारी मारा मार ये क्या है? सर जी जैसा ये बताओ जैसा वैसे हम बोल बात वही है जो हम बताए हैं आपको, ये बात वही बता रहा है लेकिन ये अपनी भाषा में बता रहा है। अरे बोल नहीं पान इसलिए आपकी समझ में नहीं। किस जिले का है? आप पूछिए। किस जिले का रे? किस जिले का तू? नोएडा नोएडा। असल बात यह है कि हम साहेब इतना बोला करी दिया है मगर हमारा जन्म लड़बड़ा जाती है तो हम बोल ही नहीं पाई। भाषा भाषा शुद्ध भाषा का प्रयोग कर वर्दी पहनी है साहब। जी सर। ये क्या है? सर देखी ताली बटन ही मार ढूंढी ताली इनका बोल्ट उधर कत्ता ढील इनका बोल्ट उधर कत्ता ढील इस तरह से लोग मारते हैं लेकिन हम इस तरह से मारते हैं। वही कैसे तो मारो ये कैसे तो मारे खो तो अर्जुन को मारो। अब देखो हम वर्दी में नहीं खिला